Dr. Divya and welcome once again to your favorite show ALA Omega 3. दोस्तों, हाइपरटेंशन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन हो गई है। क्या हम जानते हैं कि किस तरह से हाइपरटेंशन को प्रिवेंट किया जाए? जी हाँ, इसी के बारे में जानकारी देगा आपको ये प्रोग्राम जिसका नाम है ALA Omega 3। और इसी जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर हुमेरा बानो। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। Dr. Humaira Bano is Head of Nutrition Research Department, Deccan Healthcare. हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर दीपा कदम। वेलकम डॉक्टर। नमस्ते। डॉक्टर दीपा कदम इज MD आयुर्वेदा और वो 15 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो चलिए दोनों का स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर्स, ये हाइपरटेंशन है क्या? हाइपरटेंशन ये डिजीज नहीं है, ये और डिजीज होने के जो पहला स्टेप है वो है एक सिम्टम होता है। जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, उसका एक सिम्टम है। इसमें एकदम इजी वे में आपको बता दूं तो होता क्या है कि जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट पंप करता है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो जो ब्लड है वो आर्टरीज के ऊपर एक टाइप का प्रेशर डेवलप कर देता है। जब आर्टरीज नॉर्मल कंडीशन में होती है, वेरी फ्लेक्सिबल होती है, तो ब्लड इजीली पंप आउट हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हार्ट पंप करता है ब्लड, तो वही ब्लड हार्ट को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए थोड़ा और प्रेशर देना पड़ता है। इसीलिए वो जो प्रेशर डेवलप होता है ऑन आर्टरीज वो है हाइपरटेंशन, और यू कैन से ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल अडल्ट में जो ब्लड प्रेशर कहते हैं वो नॉर्मली जो है 120/80 होना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन की वजह से या हाइपरटेंशन में एलिवेट हो जाता है ब्लड प्रेशर, इट गोज टू 140 और 150/90 और 100, सो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर बॉडी। हाँ बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को एक्चुअली जो है एक साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है प्रेशर यानी कि ब्लड की जो तीव्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और जब ये बढ़ती है तो अपने साथ जो है डिफरेंट ऑर्गन्स पे धीरे धीरे अपना इफेक्ट करती है। जैसे कि किडनीज है, आईज है, हार्ट है। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 मेंटेन करे। एक सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो मेरी वोकैबुलरी में है वो है प्रिवेंशन। तो किस तरह से हम इन भारी भरकम भयानक दिखने वाले डिजीजेस, नॉट डिजीजेस एग्जैक्टली, सिम्टम्स जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस आ सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले देखना है कि ब्लड प्रेशर आदमी में हो क्यों रहा है, क्योंकि हर एक पर्सन वाइज उसके रीजंस, उसके कॉजेस चेंज होते जाते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे खान पान की वजह से होता है, वैसे स्ट्रेस की वजह से भी होता है। दूसरा जेनेटिकली भी होता है, और कोई आदमी अगर बहुत बड़ा मोटा है, ओबेस है, तो उसको ओबेसिटी की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले अगर ओबेस आदमी है तो उसको अपनी ओबेसिटी कम करनी चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो स्ट्रेस के वजह से होने वाला ब्लड प्रेशर है, उस आदमी में डायरेक्टली तो स्ट्रेस कम करो ऐसे बोल के कुछ फायदा है नहीं, लेकिन एटलीस्ट विल एडवाइज हिम टू प्रिवेंट और विल टेक अ प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट, वो एक कर सकते हैं। और थर्ड, खान पान की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो एक्सेसिव सॉल्ट लेने से, एक्सेसिव फैट लेने से, या जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए अगर वो नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, उनको लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को ऐसी चीज लेनी चाहिए जिससे आर्टरी की थिकनिंग, आर्टरोस्क्लेरोसिस माने थिकनिंग, वो कम करने के लिए कोई चीज लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ALA Omega 3 है, उसमें एक मेन महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें आर्टरी की थिकनिंग कम करने की क्षमता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है उसमें, कि ये जो चीजें है, या ब्लड थिनिंग की भी कैपेसिटी है। ये तीन चीजें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट करने में काम करेगी, और ब्लड सर्कुलेट इजीली होने से हार्ट के ऊपर प्रेशर भी कम आ जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ALA Omega 3 और इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के पार आपके लिए है बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ALA Omega 3 और आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन, नहीं, हाइपरटेंशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में। अगर आपके पास क्वेरी या कोई सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फोन लाइंस आपके लिए ओपन है 24/7। चलिए दोस्तों, हाइपरटेंशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेते हैं।
ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। उसमें से एक बड़ा रीजन है फैट। तो आई थिंक फैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ बिग विलन, और जिसकी वजह से उसका जो बड़ा वाला गुंडा है दैट इज कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है और हमारी हार्ट को और ज्यादा खराब कर देता है, विच रिजल्ट्स इनटू वेरियस सीवीडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। तो क्या उसे कंट्रोल में रखने के लिए भी ALA मदद करता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो है हाइपरटेंशन को कॉज करने में जो है कोलेस्ट्रॉल काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो जब डिपॉजिट हो जाता है, जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हो, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो प्रेशर के साथ वो आर्टरीज में दौड़ता है, उसके वजह से जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है अंदर की लाइनिंग पूरी जो आर्टरीज की होती है वो पूरी जो है खराब हो जाती है। और धीरे धीरे से जो फैट आप लेते हो वो जो है वहां पे डिपॉजिट होना शुरू होता है, जिसके वजह से जो है आर्टरीज में स्टिफनेस, इलास्टिसिटी चली जाती है। तो जब आप ALA ओमेगा 3 जो अल्फा लिनोलिक एसिड है लेते हो, तो पहली बात ये है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ताकि जो भी कोलेस्ट्रॉल है या फैट है ये आर्टरीज में जमा ना हो। दूसरी बात ALA ओमेगा 3 की ये है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो है आर्टरीज में जो है इलास्टिसिटी जो रहती है वो भी कम होने लगती है। तो जब आप ALA ओमेगा 3 लेते हो तो जो है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन जो होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो है वैसो डायलेटर की तरह काम करती है, यानी कि जो है आर्टरीज को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो है आसानी से ब्लड फ्लो हो। और तीसरी बात ALA ओमेगा 3 की ये है कि फैट के बारे में आप बात करोगे तो दो टाइप के फैट होते हैं, एक जो हम लोग कहते हैं कि बैड फैट और एक कहते हैं कि गुड फैट। बैड फैट जो है LDL है, जो ज्यादातर जमा होके थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज करता है। तो ALA जो है ये बैड फैट को कम भी करता है, एट द सेम टाइम जो गुड फैट जिसको हम लोग HDL कहते हैं, इसको भी जो है बॉडी में बढ़ाता है, ताकि फ्यूचर में जो है आर्टरीज का ब्लॉकिंग ना हो और आगे जाके जो है हार्ट अटैक से प्रिवेंट करें। डॉक्टर, एक और बात है कि जब हम हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑयल्स और ऑयल ब्लेंड्स हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। आजकल कई एडवर्टाइजमेंट्स हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा रहता है कि ऑयल्स जो है वो फोर्टिफाइड है ओमेगा 3 से, ALA ओमेगा 3 से, और यही नहीं, दे टॉक मोर अबाउट म्यूफा प्यूफा। तो क्या ये जो फोर्टिफिकेशन होता है ALA का ऑयल्स के अंदर, क्या ये भी उसी तरह से मदद करता है जैसे कि सप्लीमेंट्स? जब आप ऑयल्स फोर्टिफाइड विद ALA ओमेगा 3 की बात करते हो, ऑयल्स में आजकल जो है काफी आपको ब्लेंड्स मिलेंगे जिसमें ALA ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप इंडियन कुकिंग ऐसा होता है कि जब हर चीज जो है आप हाई फ्लेम में बनाते हो, तो जो है ये ALA ओमेगा 3 जो है हाई टेम्परेचर को काफी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज पूरी जो है खो जाती है जब आप उसमें कुकिंग करते हो। तो इसीलिए जो है उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, और इनफैक्ट इसके और नेगेटिव इफेक्ट्स नजर आने लगेंगे। तो इसीलिए जो है ये ऑयल्स जिसमें ऐड किया जाता है, उसके बदले में जो है सप्लीमेंट लेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद रिजल्ट्स आएंगे। आई थिंक यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आपने कहा कि जो ALA है वो हाई फ्लेम या हाई टेम्परेचर में अपना जो उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो सस्टेन नहीं कर पाता, एंड इट शोज बैड इफेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ऑयल फोर्टिफिकेशन डेंजरस भी हो सकती है। डेफिनेटली, अगर वो प्रॉपर जैसे रेगुलर ऑयल के जो प्रॉपर्टीज है वही आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर ओमेगा डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसके और भी बैड इफेक्ट्स है, वो भी उस ऑयल में आ जाने से आपको ऑयल के बैड इफेक्ट्स प्लस इसके बैड इफेक्ट्स करके हार्ट को आपको प्रॉब्लम ही करने वाला है। मैं और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जितने भी ऑयल्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इंडिया में, जैसे कि पॉमोलिव ऑयल है या फिर सनफ्लावर ऑयल है, ये पूरे जो है ओमेगा 6 में ज्यादा है। जो कि ओमेगा 6 की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये इनमें जो है थोड़े कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम लोग प्रो इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बढ़ता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती हैं। तो इसीलिए जो है ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो मेंटेन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ना एक दूसरे के ट्विन ब्रदर्स हैं। हाँ। एक अच्छा है, एक बुरा है। नहीं। तो दोनों का बैलेंस कितना होना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए? अच्छा या बुरा नहीं है,
दो भी एसेंशियल है। जब दोनों आप बात essential करें, हाँ है। दोनों एसेंशियल है। Okay. लेकिन इनका जो रेशियो है वो मेंटेन करना है। बॉडी को जो है ओमेगा 3 की जितनी जरूरत है उतनी ओमेगा 6 की जरूरत है। लेकिन आजकल हम लोगों की डाइट में जो है ओमेगा 6 ज्यादा ज्यादा हो गया। इट इज नियरली 20 to 40 टाइम्स मोर ओके। than और the रेशियो recommendation. कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि द रेशियो शुड बी बिटवीन 1:4। 1:4। ओमेगा 3 जो है जब आप 1 mg लेते हो तो सिमिलरली 4 mg ऑफ ओमेगा 6 होना चाहिए। आई थिंक डॉक्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन आपने हाइपरटेंशन से रिलेटेड आज हमें दी और उसके प्रिवेंशन के बारे में आपने जो जो पॉइंट्स हमें बताए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इसे अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और वो ध्यान रखेंगे कि अगर उन्हें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, उन्हें हाइपरटेंशन को अपनी जिंदगी से दूर रखना है और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो वो अपनी डाइट में ALA ओमेगा 3 का उपयोग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि आपकी हेल्थ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको अपनी हेल्थ को और ज्यादा अच्छा बनाना है, हाइपरटेंशन को अपनी जिंदगी से दूर भगाना है, तो प्लीज ALA ओमेगा 3 का उपयोग अपनी डाइट में कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं ये। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ALA ओमेगा 3 के अगले एपिसोड में, बट टिल देन आप एक मैजिक फॉर्मूला प्लीज याद रखिए, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्लीज प्रिवेंट ऑल योर डिजीजेस थ्रू ALA ओमेगा 3 एंड लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।